नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल हमने अपने इस गमले में शकरकंदी का पौधा लगाया था। वो इसलिए लगाया था कि इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, वो मनी प्लांट जैसी होती हैं। पर ये रेड कलर वाला शकरकंदी का पौधा है। इसकी पत्तियां भी ब्राउन सी होती हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं, मनी प्लांट के जैसे। तो उसको लगाया था। तो अब ये सर्दियों के मौसम में इनकी जो बेलें होती हैं वो मुरझा जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, यानी कि ये निकालने का टाइम हो जाता है। शकरकंदी जो किसान लोग लगाते हैं खेतों में, तो सर्दियों के मौसम में ही निकालते हैं इसको। तो हम भी देख रहे हैं इसको निकाल कर, क्योंकि जब वो खेतों में हो जाती है तो ये गमले में भी हो जाती है। तो देखते हैं कि कितनी हो रखी है हमारे इस गमले में। गमला बड़ा था, इसलिए ऐसा लगता है कि खूब सारी हो रखी हैं। ये देखिए, ये लाल कलर की शकरकंदी है। शकरकंदी दो कलर की होती है, एक ये जो आप देख रहे हैं ये लाल रंग की और दूसरी सफ़ेद रंग की, लेकिन दोनों ही बहुत टेस्टी होती हैं खाने में। और ये बहुत गुणकारी होती है, बहुत ही बीमारियों में लाभदायक है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। सर्दियों के मौसम में मिलता है इसका जो ये फूड, बहुत हेल्दी फूड है ये। इसको खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये शकरकंदी का ये जो फूड होता है। इसको हमारे गांव में गंजी भी बोलते हैं, लेकिन वैसे इसको मीठा आलू यानी स्वीट पोटैटो शकरकंदी के नाम से जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये निकल रही हैं। आपको बताएंगे कि इसकी जो पौधे हैं किस तरह से लगानी चाहिए। लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लगाते हैं इनके पौधों को। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है इसका, मनी प्लांट की जैसे पत्तियां होती हैं और खूब लंबी लंबी हो जाती हैं। इसकी बेल होती है काफ़ी लंबी लंबी, तो दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं इसके पौधे। डेकोरेट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये। इसको धूप वाली जगह में लगानी चाहिए और इसके पौधे को ठीक ठीक पानी दें, खूब ज़्यादा भरा भी न रहे और ज़्यादा सूखा भी नहीं रहे। इस तरह से ठीक ही ठाक पानी चाहिए इसके पौधों को। और अगर खेत में लगाते हैं तो ऊंची जगह पर लगाते हैं जहाँ ज़्यादा पानी का भराव ना हो, लेकिन धूप बराबर मिलती रहे इनके पौधों को, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इसकी पैदावार भी खूब ज़्यादा अच्छी होती है। इसके पौधों को आलू की तरह लगाते हैं, पर आलू एक एक करके लगाते हैं। इसका ये बेल होता है, इस तरह से लगाते हैं, इनके पौधों को ही लगाते हैं। पौधों से ही इसके प्लांट बनते हैं और ज़्यादा, और उसी में इनकी जड़ें होती हैं अंदर की तरफ। आलू जैसे नीचे मिट्टी में पैदा होता है, उसी तरह से ये मिट्टी के अंदर पैदा होता है। इस तरह से ये देखिए इतनी निकली हुई हैं हमारे इस गमले में। वैसे तो ठीक ही ठाक हो रखी हैं, अगर इनको खूब अच्छे से मिट्टी तैयार करके लगाएं तो बहुत मोटे मोटे होते हैं। ये देखिए इसके इस तरह से पौधे भी होते हैं ब्राउन से। और ये शकरकंदी निकली हुई है जो, ये देखिए अच्छी हो रखी हैं, दिखने में भी साफ़ सुथरी लग रही हैं। ये देखिए, तो अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कैरी बैग में या प्लास्टिक के गमले में या मिट्टी के गमले में, या जो कट्टे होते हैं उसमें मिट्टी भरकर उसमें भी लगा सकते हैं। बहुत आसानी से है, लगाना आसान है, बशर्ते जब लगाएं जब मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये ध्यान रखें कि उसमें कच्ची खाद ना डालें, बढ़िया पकी हुई गोबर की खाद डालें और ज़्यादा भी ना डालें, ठीक ही ठाक मात्रा में डालें। अगर मिट्टी हार्ड है तो हल्की रेत मिला लें गमलों में, अगर लगा रहे हैं तो। बाकी खेतों में तो किसी तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं, जैसे किसान लोग लगाते हैं उस तरह से। और लगाने से पहले जब गमले में लगाते हैं तो कोई भी फंगिसाइड इसमें मिट्टी में मिक्स कर लें, जिससे दीमक वगैरह ना लगे, नहीं तो फिर वो ये शकरकंदी
को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हम इसके मिट्टी में ये अभी आपको दिखाएंगे फंगिसाइड मिक्स करने जा रहे हैं। अगर आप के पास फंगिसाइड है तो फंगिसाइड मिक्स कर लें, या फिर गैमेक्सिन पाउडर या भी कोई कीटनाशक दवाई हल्का मिक्स करके ही मिट्टी को भरें। नहीं तो फिर ये इस तरह से ख़राब हो जाती हैं शकरकंदी। ये अंदर अंदर फंगस लग जाती है तो ये खाने में भी अच्छी नहीं लगती, इसका टेस्ट ख़राब होता है, बहुत ख़राब लगता है ये खाने में। इसलिए मिट्टी को अच्छे से तैयार करके ही पौधे को लगाएं। यह है फंगिसाइड, इस तरह से होता है दोस्तों। इसको मिक्स कर लें, मिट्टी में ज़रूर मिक्स करना चाहिए तो पौधे को लगाएं। और जो इसके प्लांट होते हैं उनको ही लगाएं। 4-4, 5-5 इंच के करीब काट लें और उसको फिर मिट्टी में दबा दें, तो उससे ही उसमें जड़ें आ जाती हैं और फिर वो बेल लंबी लंबी हो जाती हैं। तो अगर गमले में लगा रहे हैं तो आप किसी रस्सी के सहारे उसको चढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो उसमें मॉस्टिक लगा कर उसको लपेटते रहें तो बहुत अच्छा आकार बन जाता है उसका। दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिखते हैं। 6-7 महीने तक आराम से होते रहते हैं। और जब सर्दियों का मौसम आता है तो उस समय आप उसको निकाल कर शकरकंदी भी निकाल लें, उसको खाने में यूज करें और दोबारा से उसके पौधे को फिर लगा दें गमले में, तो वो दिखने में भी सुंदर दिखते हैं। और फिर अगली साल फिर आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से गमला भी तैयार करें जिस तरह से हम लगा रहे हैं। गमलों में अच्छे से पत्थर रखकर मिट्टी को थोड़ा दबाकर मिट्टी भरें, जिससे डायरेक्ट पानी भी बाहर ना निकले। और इस तरह से इनके जो पौधे होते हैं इनको ले लें, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कटिंग करके इनको गाड़ दें। और गाड़ने के बाद अच्छे से टाइट कर दें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको रख दें, थोड़ा हल्की धूप में। बाकी 1 हफ्ते बाद फिर इनको बाहर रख दें, कहीं भी रख दें खुली धूप में, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर पौधे दिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से लगाएं, ये जैसे हम लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं इसके, दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिखते हैं। ब्राउन से बड़े लंबे लंबे और चौड़े चौड़े, लंबे नहीं होते, गोल और पान की तरह पत्ते होते हैं इनके, चौड़े चौड़े। ये देखिए, देख ही रहे होंगे आप इस तरह से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और हमें बताइए कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मॉस्टिक में भी आप लपेट सकते हैं। ये हमने जूट का बनाया है, पाइप में बांधकर, ये जूट है, उसको बांध दिया, मॉस्टिक जैसा बन गया है। और इसको रस्सी के सहारे भी आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दें, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ज़मीन में लगाओ तो काफ़ी लंबे लंबे और घना हो जाता है, वो तो और ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने गमले में या कहीं भी शकरकंदी का पौधा आसानी से उगा सकते हैं, जिस तरह से हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताया है। धन्यवाद दोस्तों।